तो वेलकम यू ऑल इन आवर डे 21 ऑफ स्पोकन इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। याद होगा अब तक 20 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें डे 1 से आपको सिखाया गया है कि किस तरह से आपको अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, टॉपिक्स को किस तरह से डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। आज की क्लास में हम कोई टॉपिक नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। जो आपका सबसे बड़ा एक इश्यू था कि आप वर्ड्स पे काम करना चाहते हैं, वोकैब्स पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स पर काम करेंगे जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकें। तो एज यू कैन सी राइट नाउ, हमारा आज का पहला वर्ड है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब आपको जैसा दिख रहा है कि केक का टुकड़ा, ये नहीं होगा, इसीलिए यह क्रॉस किया है कि इसे आपको ये नहीं समझना कि केक के टुकड़े को पीस ऑफ केक बोलेंगे। इसका मतलब होता है वेरी इजी, कोई भी काम बहुत आसान होता है तो आप कहते हैं पीस ऑफ केक। जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान काम है, दैट इज कॉल्ड अ पीस ऑफ केक। ओके, जैसे कि आप छोटा सा सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ एक, कि आपने कहा सर मेरे लिए या मेरे दोस्त के लिए इंग्लिश बोलना बच्चों का खेल है, बहुत आसान काम है, सो स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर माय फ्रेंड। तो ध्यान रखना है, यहाँ पीस ऑफ केक का मतलब क्या हुआ, बहुत आसान काम। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आप कोई टेस्ट देने गए और वो टेस्ट बहुत आसान था तो आप कहते हो दैट टेस्ट वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक, कि वो तो बहुत आसान था जो टेस्ट में देकर गया आया, मतलब जो टेस्ट में देने गया वो बहुत आसान था। तो पीस ऑफ केक का मतलब हो गया बहुत आसान, मींस वेरी इजी। ओके, अब अगले पर आते हैं, नेक्स्ट देखिए। बट आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से कहूंगा, अब तक इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि आप सिर्फ घर बैठे इन चीजों को इंप्रूव करें। लाइक और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। तो अब नेक्स्ट है हमारा बन इन द अवन। बन इन द अवन का मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो आप कितनी बार सोचते हैं अवन, ये अवन हो गया, बन जो आप मॉर्निंग में खाते हैं, तो आपको लग रहा है कि बन इन द अवन का मतलब है अवन में बन रखा हुआ है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मीनिंग होता है प्रेग्नेंट। तो जैसे हमें किसी के लिए बोलना है कि वो प्रेग्नेंट है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं शी हैज अ बन इन द अवन। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम ग्लैड टू शेयर, कि मैं, ग्लैड मतलब खुशी, कि मुझे खुशी है ये चीज शेयर करते हुए, दैट रीमा हैज अ बन इन द अवन, कि रीमा प्रेग्नेंट है। शी हैज अ बन इन द अवन तो शी शुड टेक रेस्ट, कि वो प्रेग्नेंट है इसीलिए उसे आराम करना चाहिए। ओके, तो बन इन द अवन हम यूज करते हैं प्रेग्नेंट के लिए, तो याद रखना है ये इस तरह से यूज होगा। तो नेक्स्ट देखिए, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन प्रॉब्लम। कितनी बार हम सोचते हैं वाटर, हॉट मतलब गर्म, तो गर्म पानी में हम, इसका मतलब ये नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसे तब यूज करना है जब आप दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूं। सो इन हॉट वाटर का मतलब क्या हुआ, इन प्रॉब्लम। अगर आप बहुत बड़ी दिक्कत में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो, सो आप यूज करते हैं इन हॉट वाटर। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यह एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज इन हॉट वाटर नाउ, कि वो इस टाइम बहुत बड़ी दिक्कत में है, बिकॉज ही हैज बीन कॉट चीटिंग, क्योंकि उसे नकल करते हुए पकड़ा गया है। तो यहां इन हॉट वाटर यूज किया गया प्रॉब्लम में, दिक्कत में। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज सीरियसली इन हॉट वाटर एट दिस टाइम, इस टाइम वो वास्तव में बड़ी दिक्कत में है। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, एज इट कैन लैंड यू इन हॉट वाटर, वरना ये आपको दिक्कत में डाल सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है। लैंड यहां डालने के लिए मतलब जैसे प्रॉब्लम में डालना, लैंड इन हॉट वाटर यूज किया है। तो याद रखना है, ये कॉमन है, जैसे आप अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हो, आप कहते हो सर मैं अभी ना बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूं, तो सिर्फ क्या कहना है आपको, सर आई एम इन हॉट वाटर राइट नाउ। तो हॉट वाटर याद रखना है, गर्म पानी के लिए यूज नहीं हो रहा, ये यूज हो रहा है फॉर अ प्रॉब्लम, कि जब आप एक दिक्कत में है। आई एम सीरियसली इन हॉट वाटर, कि मैं बड़ी दिक्कत में हूं सर, बहुत। डीप वाटर भी बोल देते हैं बहुत लोग, आई एम इन डीप वाटर, इसका मतलब भी यही होता है कि आई एम इन मींस आई एम इन डीप ट्रबल, मींस एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी मुसीबत में हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हेड ओवर हील्स। अब फिर से वही चीज, ये मत सोचिए कि हेड मींस हेड ओवर हील्स का मतलब ये है कि पैर ऊपर सिर नीचे, नो, इट डजंट मीन लाइक दैट। हेड ओवर हील्स याद रखना है डीपली इन लव, जब आप बहुत गहरे प्यार में होते हैं तो आप सिंपल बोलते हैं आई एम इन लव, आप ये बोल सकते हैं आई एम हेड ओवर हील्स, और जिसके लिए है वो आप शो कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल के साथ देखें। फॉर एग्जाम्पल हमें दिखाना है दे आर हेड ओवर हील्स विद ईच अदर फॉर 3 years, कि वो एक दूसरे के प्यार में 3 साल से है। माई फ्रेंड मेट अ गर्ल थ्रू अ डेटिंग वेबसाइट, कि मेरा दोस्त एक डेटिंग वेबसाइट के थ्रू एक लड़की से मिला, एंड फेल हेड ओवर हील्स फॉर हर, और उसके प्यार में पड़ गया। तो यहाँ फॉल, प्यार में पड़ने के लिए फॉल इन लव होता है जैसे, तो फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल। वो फेल वर्ड हमने यहाँ यूज किया है, और प्यार में, गहरे प्यार में होना, उसके लिए क्या लगाया है, हेड ओवर हील्स।
तो जैसे आप यूज करते हो, डेली लाइफ में भी यूज करते हो, कितनी बार कहना पड़ता है कि सर वो ना बहुत मतलब उसके प्यार में है, सो ही इज हेड ओवर हील्स फॉर हर। अगर वो उसके प्यार में है तो हेड ओवर हील्स फॉर हर, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट होगा, सिर्फ 5 करा रहा हूं जिन्हें आप रोजमर्रा में अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके। तो नेक्स्ट है हमारा सेल लाइक हॉट केक्स। तो यहां ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि हॉट केक सेल हो रहे हैं, सेल बेचना होता है। और कितनी बार हमें लगता है इसका मतलब ये होगा, बिकॉज हम सिर्फ वर्ड का मीनिंग देख रहे होते हैं ट्रांसलेट करके। तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है हाथों हाथ बिकना। कोई चीज जैसे ही मार्केट में आई, जैसी आई वो बिक गई। तो कोई चीज बहुत जल्दी बिक जाती है, लिखा भी है टू सेल क्विकली, कि कहते हैं ना तुरंत बिक जाना। तो तुरंत बिक जाने के लिए क्या बोलते हैं, सेल लाइक हॉट केक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस में कोई समोसे वाला है जो बड़ा फेमस है, तो उसके समोसे एकदम जैसे ही उतारता है वो समोसे, और वो एकदम बिक जाते हैं। दे सेल लाइक हॉट केक्स। स्मार्ट स्पीक बुक्स सेल लाइक हॉट केक्स, कि स्मार्ट स्पीक की जो किताबें हैं वो हाथों हाथ बिक जाती हैं, इस तरह से कहा। या कोई एक बेस्ट सेलर नॉवल हो सकता है जो हाथों हाथ बिक रहा है। तो मान लीजिए कोई एक नॉवल है, जैसे आजकल काफी लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, और वो गुनाहों का देवता, और मैंने भी पढ़ा, वंडरफुल, मींस अमेजिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली। तो आपने कहा सर जो गुनाहों का देवता नॉवल है वो हाथों हाथ बिक रहा है, तो गुनाहों का देवता नॉवल, ओके, दैट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या हुआ, हाथों हाथ बिक जाना, तुरंत बिक जाना। तो अब हमने ध्यान रखना है कि हमने 5 आज किए। दिस वाज वन, या पीस ऑफ केक, जिसका मीनिंग क्या था, जो बहुत आसान काम हो। आप मुझे बताएंगे, यहां से टास्क शुरू होता है। आपको एक सेंटेंस बताना है कमेंट्स में, कौन सी चीज आपके लिए बहुत आसान है। कोई भी चीज जो आपके लिए बहुत आसान है वो आपको एक सेंटेंस आपको बनाना है, और मैं खुद पर्सनली देखूंगा कि आपने वो सही यूज किया नहीं किया है। सेकंड था अपना वन इन द वन प्रेग्नेंट। इट्स नॉट नेसेसरी आप इसे कोई अपने नॉन के लिए, आप कैसे ही कोई रेंडमली सेंटेंस बना दो कि किसी के लिए दिखाना है कि वो प्रेग्नेंट है और ये है वो है। आप एक सेंटेंस के रूप में इसे यूज कर दें, इससे प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड हमने सीखा इन हॉट वाटर, जिसका मतलब होता है इन प्रॉब्लम, मीन्स दिक्कत में होना, प्रॉब्लम में होना। इसे आप बता सकते हो अपनी पास्ट की कोई सिचुएशन के लिए जब आप प्रॉब्लम में थे, या एक अभी अगर आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेंबर है वो प्रॉब्लम में, उसके लिए यूज कर देंगे। फिर हमने सीखा हेड ओवर हील्स, मीन्स डीपली इन लव, बहुत प्यार में होना, गहरे प्यार में होना, उसके लिए आपको इसे यूज करना है और एक सेंटेंस बताना है। कभी आप अपने लिए यूज करना चाहें तो अपने लिए यूज कर सकते हैं, किसी और के लिए चाहें तो किसी और के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है कोई चीज तुरंत बिक जाना, हाथों हाथ बिक जाना। इसका भी एक सेंटेंस आपको बताना है, कौन सी चीज आजकल हाथों हाथ बिक रही है, मतलब मार्केट में आती है तुरंत बिक जाती है। कुछ भी एक सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग यूज करें। मींस वी हैव लर्न 5 वर्ड्स जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ सेंटेंस बनाकर देखिए। इन दिस वे यू विल लर्न दैट हाउ एग्जैक्टली दीज वर्ड्स दैट यू हैव बीन टॉट दे कैन बी यूज्ड इन योर लाइफ। रिमेंबर, it's a language. Again, I'll say English is a language and it needs regular practice, constant practice. Not, you have to remember, just by doing these words or sentences or any kind of topic, that won't help you to speak in English. If you really wish to speak in English, you need to use it. As I'm speaking right now, I have studied from a Hindi medium background. I've studied from a government school, and I remember those days. Means I couldn't speak, I couldn't express even a single word at the time. Then how I learned it? Because I started using it. तो जब हम यूज करते हैं तो हम बोलने लगते हैं, और जब बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपकी खुद की इच्छा होती है कि आप चीजों को यूज करें, आप बोले। तो सबसे पहली चीज है आपको ट्राई करना है, वेदर यू स्टार्ट विद रॉन्ग सेंटेंस, वेदर यू स्टार्ट विद रॉन्ग ग्रामर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सबसे पहला है स्टार्ट, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, एक स्टेप लेना है। याद रखना, बहुत लोग सोचते हैं वन डे, एक दिन करूंगा, एक दिन बोलूंगा। तो वन डे की मत सोचिए, आप डे वन का बनाइए। डे वन का मतलब है कि आज आपने स्टार्ट कर दिया, आपका डे वन स्टार्ट हो गया, अगले दिन जाएंगे डे टू हो जाएगा। बट अगर आप ये सोचते हैं वन डे आई विल स्पीक, वन डे आई विल स्पीक, एक दिन बोलूंगा, एक दिन कभी नहीं आएगा। इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन। इससे अच्छा है आप अपना डे वन स्टार्ट कीजिए, और आपका डे वन स्टार्ट होते ही आपकी इंप्रूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, और वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको इसी तरह का कंटेंट लगातार चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगली क्लास में, नॉट ओनली वीडियो, अगली क्लास में एक नए टॉपिक और कंटेंट के साथ। सो टिल दैट, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय एवरीवन।